महामहिम सभी राष्ट्रपति देशवासियों की ओर द्रौपदी से मुर्मू आज ने पुरस्कार प्राप्त राष्ट्रपति वाले भवन में प्राप्त करने वाले सामाजिक प्रत्येक न्याय और व्यक्ति अधिकारिता विभाग और की ओर से संस्था को हार्दिक पुरस्कार बधाई देते वितरित किए और आज पुरस्कार हमारे पाने वाले सामने संस्थानों इतना और लोगों सुंदर को गणेश उन्होंने वंदना हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रस्तुत करने वाले मैं सभी देशवासियों की ओर बहुत से बहुत आज बधाई देती पुरस्कार हूँ प्राप्त वाले और करने वाले भगवान से प्रत्येक प्रार्थना व्यक्ति करती हूँ और अपने संस्था कला को हार्दिक बधाई और देती हूँ। पूरा जिंदगी आज भर बनाए हमारे रखे सामने और इसी इतना तरह सुंदर गणेश सबको मोहित वंदना करते रहे। प्रस्तुत करने वाले तो मैं बहुत बहुत इन बधाई पुरस्कारों देती को हूँ। बहुत व्यापक सामाजिक महत्व है। आज के पुरस्कार विजेता समाज के सामने रोल मॉडल के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनका अनुकरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वास्तव में दिव्यांगजन के अदम्य उत्साह को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। आज के पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन की उपलब्धियां के बारे में जानकर सभी का मनोबल बढ़ा होगा। मैं अपने इस विश्वास को दोहराती हूँ कि जीवन के प्रति दिव्यांगजनों के सकारात्मक दृष्टिकोण से मेरा मनोबल बढ़ता है, समाज का मनोबल भी बढ़ता है। आज जैसे पुरस्कार विजेता दिव्यांगजन प्रेरणा का लक्ष्य नहीं, प्रेरणा का स्रोत है। दिव्यांगजन में निहित नेतृत्व की क्षमता के आधार पर ही इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के विषय को चुना गया है। इस वर्ष का विषय है एम्प्लीफाइंग द लीडरशिप ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। इस विषय के अनुरूप आज के पुरस्कार समारोह में दिव्यांगजन में नेतृत्व की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। दिव्यांगजन में उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, उनका कौशल विकास करने, उन्हें रोजगार दिलाने, उनके उत्पादों की खरीद को प्रेफरेंस देने की व्यवस्था करने तथा मार्केटिंग की सुविधाएं प्रदान करने से उनमें नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन करने के लिए मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के कुशल नेतृत्व में इस टीम के सदस्य दिव्यांगजन की सशक्तिकरण के प्रयासों को नित नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पुरस्कार विजेताओं को चयन करने के लिए मंत्री जी सहित जूरी के सभी सदस्यों की सराहना करती हूँ। थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलने पर दिव्यांगजन अपनी प्रतिभा और क्षमता के बल पर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। वर्ष 2012 के पैरालंपिक्स में भारत ने केवल 1 पदक प्राप्त किया था। पिछले दशक में जागरूकता और सहायता बढ़ाने के प्रयास का स्पष्ट परिणाम ये दिखाया गया है कि वर्ष 2024 में पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने 29 पदक जीते हैं। देवियों और स्वजनों, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस का आयोजन कराना मानव समुदाय में संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्व समुदाय में अपनी दिव्यांग साथियों के सशक्तिकरण की भावना का होना बहुत अच्छी बात है। इस भावना के साथ सभी दिव्यांगजन को सहजता और बराबरी का अनुभव करना पूरा मानवता का कर्तव्य है। दिव्यांगजन को हर तरह से बाधा मुक्त वातावरण सुलभ कराना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। वास्तव में उसी सुविधा को प्रभावी कहा जा सकता है जिसका उपयोग दिव्यांगजन सुगमता से कर सके। सही मायने में उसी समाज को संवेदनशील कहा जा सकता है जिसमें दिव्यांगजन को समान सुविधाएं तथा अवसर प्राप्त होते हैं। ईज ऑफ लिविंग के पैमानों पर प्रगति का तभी सार्थक माना जाएगा जब दिव्यांगजन की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी। इसी सोच के साथ सुगम्य भारत के निर्माण का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि सुगम्य भारत अभियान के लिए अनेक मंत्रालय और विभाग मिलकर होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि दिव्यांगजन के हित में विशेषकर
उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सभी संबंधी मंत्रालय एकजुट होकर काम करें। ग्रामीण क्षेत्र और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले दिव्यांगजन के कल्याण और विकास के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। पहले केवल 3 प्रकार के दिव्यांगजनों की कानूनी मान्यता दी जाती। वर्ष 2016 में नई अधिनियम द्वारा 21 प्रकार की दिव्यांगजनों का मान्यता दी गई है। इस विस्तार के द्वारा नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ उन दिव्यांगजनों तक भी पहुंच रहा है जो पहले इससे वंचित थे। ये दिव्यांगजन के कल्याण और विकास के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन सिद्ध हुआ है। देवियों और स्वजनों, दिव्यांग होना किसी तरह की कमी नहीं है। ये एक विशेष अवस्था है, एक स्पेशल कंडीशन है। इस विशेष अवस्था के अनुसार विशेष सुविधाएं, उपकरण, ट्रेनिंग और काउंसलिंग उपलब्ध कराने को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। ये समाज की भी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे दिव्यांगजन को सिंपैथी नहीं, एम्पैथी चाहिए। कृपा नहीं, संवेदनशीलता चाहिए। स्पेशल अटेंशन नहीं, नेचुरल अफेक्शन चाहिए। समाज का ये दायित्व है कि दिव्यांगजन को समाज के अन्य सदस्यों के साथ समानता, गरिमा और सम्मान का अनुभव हो। देवियों और स्वजनों, मुझे आप सबके साथ ये साझा करते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया है। उस उत्सव में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए। मुझे दिव्यांगजनों से भेंट करके और संवाद करने का अवसर मिला। दिव्यांगजन के साथ बिताया गया समय मुझे अमूल्य लगता है, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला। मुझे आप सबको ये बताते हुए भी हर्ष का अनुभव हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन के वेबसाइट को दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बताया गया है। इस देश की ऐसी पहली वेबसाइट है जो GIG W3 के मानकों के अनुरूप है। इस वेबसाइट को दृष्टिबाधित दिव्यांगजन भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रकार ये समावेशी वेबसाइट का एक उदाहरण है। इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन में एक कैफेटेरिया की शुरुआत की गई है। उस कैफेटेरिया को दिव्यांगजन चलाते हैं। वे बड़े उत्साह के साथ अपना काम करते हैं। इस कैफेटेरिया में जाने वाले लोगों को भी अच्छा अनुभव होता है। वहाँ काम करने वाले युवा दिव्यांगजन बहुत खुशी से रोज काम पर आते हैं। लोगों से मिलने और अपना काम करने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उनकी जीवन शैली बेहतर हुई है। ऐसे सशक्तिकरण से उनके माता पिता और परिवारजन भी खुशी महसूस करते हैं। काम करने का अवसर किसी भी व्यक्ति की तरह दिव्यांगजन में भी आत्मविश्वास और सार्थक जीवन जीने के भावना पैदा करता है। इस प्रकार रोजगार, उद्यम तथा आर्थिक सशक्तिकरण के जरिए दिव्यांगजन के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे दिव्यांगजन बराबरी के भागीदारी बने। इसी सच के साथ सरकार और समाज को मिलकर काम करना है। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया जी तथा हृदय से आभार।